मंगलवार को बिलासपुर के तोरवा छठ घाट में प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी अरपा मैया महाआरती की गई। इस अवसर पर विशिष्ट जन सम्मिलित हुए। महाआरती के पश्चात यहां दीपदान भी किया गया। मंगलवार से छठ महोत्सव आरंभ हो गया। परंपरा अनुसार प्रथम दिन श्री श्री 1008 प्रेमदास जी महाराज के मुख्य आतिथ्य में अरपा मैया की आरती की गई। संध्या होते ही अरपा देवी की आरती से पूरा घाट गूंज उठा। बड़े बड़े दीपकों के साथ विशिष्ट जनों ने अरपा मैया की आरती की, जिसका साक्षी पूरा शहर बना। तोरवा का यह छठ घाट करीब 7 एकड़ क्षेत्रफल में फैला है, जहां 1 किलोमीटर लंबा घाट है। इसे विश्व का सबसे बड़ा स्थायी छठ घाट भी कहा जाता है। विगत 17 वर्षों की तरह इस वर्ष भी नहाय खाई के दिन बिलासपुर छठ घाट में अरपा मैया की आरती की गई। गंगा आरती के तर्ज पर अरपा नदी की आरती कर उनकी महिमा प्रतिपादित की जाती है। साथ ही इस अवसर पर अरपा नदी को वर्ष भर स्वच्छ रखने का संकल्प भी लिया गया। इस अवसर पर 5100 दीप प्रज्वलित कर नदी में प्रवाहित करते हुए दीपदान किया गया। लोगों ने वर्ष भर अरपा नदी को प्रदूषण मुक्त रखने, नदी में प्लास्टिक और अन्य कचरा न डालने का संकल्प भी लिया। मंगलवार शाम को बिलासपुर छठ घाट में मंचीय कार्यक्रम में अतिथि के रूप में श्री श्री 1008 प्रेमदास जी महाराज आदि सम्मिलित हुए, जिन्होंने मुक्त कंठ से आयोजन की सराहना की और कहा कि ऐसे आयोजनों से बिलासपुर की जीवनदायिनी अरपा मैया के प्रति आम लोगों में भी दायित्व बोध उत्पन्न होता है। छठ पूजा समिति के द्वारा आज अरपा आरती का आयोजन किया है। छठ पूजा का पर्व ये 3 दिन चलने वाला है। छठी मैया की आराधना सब करने वाले हैं और जीवनदायिनी अरपा के तट पर ये जो भव्य छठ घाट बना है, लाखों लोग यहाँ पर आकर अरपा मैया के पावन तट पर छठी मैया की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, कठिन व्रत रखकर यहाँ पर आते हैं। तो निश्चित रूप से न केवल यह हमारी आस्था का केंद्र बना है, एक तीर्थ का रूप लेता हुआ जा रहा है हमारा ये छठ घाट। और एक तरफ जहाँ श्रद्धा और आस्था का केंद्र है, वहीं बिलासपुर के मान सम्मान को और गौरव को बढ़ाने वाला ये घाट बना है। हम सब ने अरपा मैया की आरती की है और अरपा मैया की आरती से छठ पूजा का 3 दिवसीय पर्व प्रारंभ हो रहा है। मैं सभी लोगों को छठी मैया की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज हम लोग यहाँ महा आरती का जो है पर्व यहाँ पर मनाए हैं। आज ही से छठ पूजा की शुरुआत हो जाती है। पहला दिन है नहाय खाए के साथ। नहाय खाए में छठ व्रती लोग जो है वो पूरे घर को साफ़ सुथरा करके, स्नान करके, नया वस्त्र पहन के आज से पूजा का शुभारंभ करते हैं। और इसके बाद फिर क्रमबद्ध इसके बाद चलता है। कल जो है वो खरना है, प्रसाद बनेगा घर में, कोई बाहर से उसमें नहीं खरीदा जाता है। उसके उपरांत जो है संध्या अर्घ होगा और उसके उपरांत जो है उषा अर्घ के साथ ही इसका समापन होगा। आज यहाँ महाआरती में बिलासपुर के ये हम संदेश देना चाहते हैं कि नदी हमारे लिए माँ है, माता है और बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना जीवन अधूरा है, असुरक्षित है। तो इसको हम लोगों को बचा के रखना है।
इसी को संदेश देने के तहत हम लोग ये अरपा महाआरती यहाँ पर छठ पूजा समिति पाटलिपुत्र संस्कृति विकास मंच ये इस सोच के साथ हम लोग चालू किए थे और धीरे धीरे करके यहाँ पर बहुत श्रद्धालु आने लग गए हैं। बिलासपुर की सभी वर्ग के सभी समाज के भागीदारी यहाँ पर होने लगा है और मैं आपके माध्यम से फिर से आह्वान करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि 7 तारीख को शाम को यहाँ पर अर्घ देना है। यहाँ पर बिलासपुर के सभी लोग आए, पधारें। नमामि गंगे संगठन से जुड़ी हुई हूँ और हमारा उद्देश्य है पर्यावरण को संरक्षित रखना, पानी का संरक्षण करना, जल का नदियों की साफ सफाई करना और लोगों को प्रेरित करना कि लोग पर्यावरण के प्रति सचेत रहे, जागरूक रहे। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नमामि गंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर हरिओम शर्मा के निर्देशानुसार आज हम यहाँ छठ पूजा के अवसर पर अरपा नदी के किनारे महाआरती के लिए उपस्थित हुए हैं। महाआरती का उद्देश्य है हम नदियों के प्रति लोगों को जागरूक करें और लोगों को यह संदेश पहुंचाएं कि जल ही जीवन है और जल के संरक्षण के लिए नदियों को सुरक्षित रखना आवश्यक है। छठ का ये महापर्व 4 दिन का होता है। आज नहाए खाए है और ये अब महाआरती से स्टार्ट होगा जो अभी स्टार्ट होने वाला है। कल फिर खरना होता है, उसके बाद दिन भर उपास रह के शाम को खीर खाते हैं। फिर परसों पूरा निर्जला व्रत करती है मम्मी लोग और परसों फिर सुबह का अर्घ रहता है, वो उसके बाद फिर उपास तोड़ा जाता है सुबह का अर्घ दे के भगवान को। आयोजन से पहले छठ घाट की सफाई पूरी कर ली गई है। इन दिनों शाम होते ही पूरा घाट दूधिया रोशनी में नहा जाता है। तो वहीं अरपा पुल में खास बिजली की सजावट भी की गई है, जिसे देखने बड़ी संख्या में लोग शाम को घाट पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि इसी घाट पर 7 नवंबर की शाम सूर्यदेव को अर्घ दिया जाएगा। तो वहीं अगले दिन 8 नवंबर प्रातः काल उगते सूर्यदेव की पूजा अर्चना की जाएगी। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट।